होता क्या है, इंचार्ज कौन है, हमारी कॉन्शियसनेस, हम। हमें बेवकूफ कौन बना रहा है, हमारा मन। हम ये बात सोच क्यों नहीं पाते, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा मन हमें किसी न किसी काम में उलझा देता है। जैसे ही आप खाली बैठोगे ना, दिमाग में पुरानी चीजें चलने लगेंगी। काम करता हूँ, पहले मैं एक बार पूरी स्टोरी आपको बता देता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन बोलता हूँ, तो आगे पीछे होगा तो बच जाएगा आपका, ठीक है। ये स्टोरी दरअसल एक एनोलॉजी है। एनोलॉजी का मतलब क्या होता है, एनोलॉजी, व्हाट इज एनोलॉजी, आप लोग बताओ, पुराने वाले बताएंगे। एनोलॉजी का मतलब होता है कि जब कोई बात समझने के लिए हम किसी उदाहरण की सहायता लेते हैं, समझ के ना। उदाहरण दो तरह के होते हैं, एक उदाहरण होता है लाइफ का उदाहरण, कि चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वो एक्सपीरियंस वाला एग्जाम्पल होता है। और एक एग्जाम्पल होता है जब आप कोई बात समझाने के लिए किसी उदाहरण का सहारा लेते हो, ठीक है। तो वैसा ही उदाहरण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एनोलॉजी। तो ये एक एनोलॉजी है, ठीक है। क्या एनोलॉजी है, एक लड़का, एक अमीर सेठ था, उस अमीर सेठ ने क्यों भेजा अपने लड़के को ऑफिस में, एक्सपीरियंस ले, एंजॉय करे लाइफ, बॉस चेयर पे बैठे, देखे क्या होता है, कल को इसको संभालना है, इसलिए भेजा था। वो लड़का वहां गया तो कौन बैठा है, मैनेजर बैठा है। अब मैनेजर को नहीं पता है, वो बैठा है चेयर पे। जैसे ही वो लड़का गया, उसको कुछ आइडिया नहीं था, तो उसने पूछा, ऑब्वियसली पूछेगा कि यहाँ कैसे काम होता है सर। मैनेजर ने क्या किया, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो, जबकि वो काम किसका था, मैनेजर का। मैनेजर को करना था, मैनेजर ने क्या किया, उसको काम पे लगा दिया। अब वो लड़का कई दिनों तक इसी तरीके से बिजी रहा। जैसे ही वो फ्री होके आता केबिन में और कहता कि हाँ जी ये काम निपट गया, वो मैनेजर उसको दूसरा काम बता देता, वो दूसरा काम करने लगा देता। वहां से आता, फिर वो उसको कहीं और भेज देता। ऐसे करके कई महीने गुजर गए। एक दिन उसके पापा ने उसको बुलाया और पूछा कि हाँ भाई वाले ऑफिस में काम कैसा चल रहा है, मजा आ रहा है। तो उसने कहा मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा है, इतना बिजी हूं मैं, इतना ज्यादा काम आपके ऑफिस में, कैसे करते हो आप इतना सारा काम। तो बोले मैं तो नहीं करता, ये सारा काम तो मैनेजर करता है। फिर उसके पापा ने उसको बताया कि तुम कर क्या रहे हो। उसने कुछ नहीं, मैं केबिन में गया, उसने बोला कि ये काम है, वो काम है। वो बोले तुम वहां जाओ केबिन में और उसको जाके बोलो कि इस कुर्सी से हटो, ये मेरी चेयर है, इस पर मैं बैठूंगा। और जैसे ही तुम कहोगे, वो मैनेजर अपने आप ही समझ जाएगा कि तुम्हें पता है। उसको ये मत बताओ कि तुम कुछ नहीं जानते। अगले दिन वो लड़का गया, वो जाके जैसे ही केबिन में गया, मैनेजर ने बोला कि हाँ वो वाली फाइल लेके आओ, वो हो गया काम कंप्लीट। वो बोला उठो, उठ गया, वो समझ गया क्या है सीन। जैसे ही वो वहां बैठा, मैनेजर खुद फाइल लेके आया, बोला हाँ सर बताइए कौन सी फाइल दिखाऊं। अब ये एनोलॉजी क्या है, ये एनोलॉजी है। अब ये कहानी है जो आपको लिखनी है। अब इसके पीछे की एनोलॉजी क्या है, एनोलॉजी ये है कि ये जो लड़का था, वो लड़का है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब चेतना आपकी। उसके जो पापा हैं उन्हें आप ईश्वर कह सकते हो, टीचर कह सकते हो, गुरु कह सकते हो। और जो मैनेजर है ये है आपका माइंड, आपका मन। और ये जो ऑफिस है ये है आपका ये दिमाग, ये ब्रेन और आपकी लाइफ। होता क्या है, इंचार्ज कौन है, हमारी कॉन्शियसनेस, हम। हमें बेवकूफ कौन बना रहा है, हमारा मन। हम ये बात सोच क्यों नहीं पाते, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा मन हमें किसी न किसी काम में उलझा देता है। जैसे ही आप खाली बैठोगे ना, दिमाग में पुरानी चीजें चलने लगेंगी। यार उसने मुझे ऐसे बोल दिया, यार मैंने ऐसा कर लिया। या फिर अगर वो नहीं चल रहा होगा तो मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये क्या करता है, मन आपको बिजी रखता है। क्यों बिजी रखता है, ताकि आप कभी अपने मन से ये ना कह सको कि तू हट, मैं जैसे बोलूंगा वैसा कर। ये मन पूरी तरीके से हमारी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके रखता है। फिर एक दिन एक टीचर जो जानता है, वो आपको आके बोलता है कि अपने मन को बोलो तू हट, मैं बैठूंगा, जैसे मैं कहूंगा वैसे होगा। फिर ये मन ऑटोमेटिक साइड हो जाता है और फिर आप जैसा कहते हो वैसा ये मन चलता है। समझ आई क्या एनोलॉजी है। अब एनोलॉजी को एक तरफ रख दो, अब कहानी समझ आ गई क्या है। तो पहले इस कहानी को कंप्लीट करो।